हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है, बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। कहा जा रहा है कि आपने 30 साल का सफ़र जो है वो 3 साल में तय किया है। जिन्होंने कहा उनका शुक्रिया। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। मोहसिन नकवी सिस्टम की तबाही से मुतालिक बयान पर कायम कहा, आज भी समझता हूँ 80 बरस से चलने वाला निज़ाम तबाह हो चुका। अगर ये चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर-ए-आज़म को सिस्टम मज़ीद ठीक मिल जाता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे ले जाते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दे हूँ। कुछ अनासिर की ख्वाहिश है मेरे और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात ख़राब हों। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की थर्ड पार्टी जाँच करवाएँ। बेमानी और बिल्कुल कोई उसका जो है वो ना सियाक है ना सबाक है। ऐसी तुकबंदियाँ और जो है वो राम कहानियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि उन्होंने जो बात की है कि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है, कोई माने ना माने, ये किस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं। सिस्टम तो मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, 1973 का आइन है। 1973 के आइन की वजह से आज आपकी फेडरेशन जो है वो कायम है। सिस्टम से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान बेमानी, गुफ्तगू का कोई सियाको सबक नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, आइन की वजह से ही फेडरेशन कायम। वज़ीर दाखिला किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा इंतजामी यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी की बात भी शायद नए सूबों से मुतालिक है। मसाइल के हल के लिए इंतजामी यूनिट्स नए सूबों और बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं, लेकिन जो भी होगा आइन के तहत ही होगा। शाहीन टेस्ट सीरीज बचाने में कामयाब, वेस्टइंडीज को दूसरा मैच 8 विकेट से हरा दिया। कौमी टीम ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के 24-24 रन। मेजबान टीम दूसरी इनिंग में 117 पर ढेर। केवम हौज 34 स्कोर के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान और अली उस्मान के 4-4 शिकार। पहली इनिंग में 160 रन बनाने पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार। प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज मुश्तरका तौर पर जस्टिन ग्रीव्स और बाबर आजम के नाम। दो खिलाड़ी मुखालिफ टीम पर भारी, एक एंड से साजिद, दूसरे से अली उस्मान के बाद स्पिन जाल की उम्दा चाल। वेस्ट इंडियन बैटर्स का बुरा हाल, घूमती गेंदों के सामने कोई ठीक ना पाया। साजिद खान ने मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया। अली उस्मान ने 6 विकेटें नाम की। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई, अमन का रास्ता खुलने के करीब। ईरान आपने हुर्मस की बहाली पर रजामंद हो गया। अबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान को मस्बत इशारे दे दिए। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। ज्यादातर मामला तय पा गए, 1 या 2 मसाइल बदस्तूर हल तलब हैं। अमरीकी मीडिया की भी तस्दीक, 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़। टोल फीस माफ और बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। अब बनाए हुर्मस आज या कल खुल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप बयान पर कायम। मुआहदे से पीछे हटने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। कहा आइंदा 48 घंटे में सब कुछ वाज़े हो जाएगा। तेहरान ना माना तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरानी क़यादत ने खुद फ़ोन करके मुज़ाकरात की अपील की। आबी गुजरगाह की बहाली पहला मरहला है, दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान और ओमान के दरमियान आबने हुर्मस में मुजव्वज़ा बहरी रास्ते पर इत्तफाक हो चुका। तीसरा फरीक मुदाखलत ना करे तो मुश्तरका एलामिया हतमी मरहले में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की पाकिस्तान और कतर से राबतों और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की तस्दीक। इस्माइल बकाई के मुताबिक फ़िलहाल ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं। पासदारान इनकलाब ने डील में ताख़ीर की जिम्मेदारी अमरीकी सदर पर डाल दी। वाज़ेह किया, धमकियों के साए में कोई मुआहदा नहीं हो सकता।
पायदार अमन ही खित्ते की तरक्की का ज़ामिन है। हाल ही में ईरानी सदर से अच्छी गुफ्तगू ही पाकिस्तानी इस्तेहकाम के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म। ईरानी वफ़द से गुफ्तगू में बाहिमी तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का इरादा। शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर सनत की सरबराही में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद अताबक का सिफारती कोशिशों पर पाकिस्तानी क़ियादत को खिराज तहसीन। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर सदर मुमलिकत की मंजूरी में ताख़ीर। मुल्क में अदालती बहरान का खदशा। तौसीक न होने पर लाहौर हाईकोर्ट के 10 एडिशनल जजेस चार्ज न संभाल सके। पिशावर हाईकोर्ट के 4 एडिशनल जजेस की कंफर्मेशन भी नोटिफिकेशन की मुंतज़िर। दीगर हाई कोर्ट्स में भी नए जजेस से हलफ न लिया जा सका। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर। मजीद ताख़ीर पर अदालत से रुजू का इम्कान। जुडिशल कमीशन ने 20 और 21 जुलाई को अहम फैसलों की मंजूरी दी थी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी कवानीन की पामाली के मुतरादिफ। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी काबिल मसम्मत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ओमान में गज़ा से मुतालिक वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर हो रही है। फ़लस्तीनियों को पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। इसहाक़ डार की इजलास के साइडलाइन सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिले। सुथरा पंजाब प्रोग्राम माली बहरान से 2-4। अथॉरिटी ने 30 अरब रुपए मांगे। मुबैना तौर पर सिर्फ 10 अरब ही जारी हुए। अमले को जुलाई की सैलरी भी न मिल सकी। भारी जुर्मानों के बायस अथॉरिटी और ठेकेदारों का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर समेत अक्सर शहर कचरा कुंडी बनने लगे। ठेकेदारों की जानिब से कलेक्शन पॉइंट्स के लिए ज़मीन फराहम न करने और इंतज़ामी रुकावटों का इल्ज़ाम। पंजाब के सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए अबतर सूरत हाल। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। कैंसर, अमराज कल्ब समेत दीगर जानलेवा बीमारियों की अद्वियात की किल्लत। ऑपरेशन और टेस्ट के लिए लंबी लंबी तारीखें। मरीजों की परेशानी में इजाफा। मुफ्त अद्वियात का हसूल भी ख्वाब बन गया। समा हकायक मंजर आम पर ले आया। भी इंजेक्शन है वो भी हम बाहर से परचेज करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये साफ कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉक नहीं है अवेलेबल, हमारे पास परचेजिंग आइटम नहीं है, तो हम क्या कर सकते। इवन जितने टेस्ट है मैं बाहर से करवा रही हूँ, अभी भी मैं करवा के आ रही हूँ। बहुत सारी चीजें हम बाहर से करवा रहे हैं, अंदर से कुछ भी नहीं हो रहा। या खुदकुशी। कराची में मीर रजा केसी गुत्थी ना सुलझ सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां सामने आने के बाद एक और बड़ा इंकशाफ। पुलिस सर्जन ने खुद लाश का मुआयना ही नहीं किया। तस्वीर देखकर रिपोर्ट लिख दी। अहल खाना की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। एडिशनल आईजी की समाज से गुफ्तगू। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। कब्र कुशाई का फैसला वकला की मुशावरत से करेंगे। नौजवान ताजिर के वालिद का पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। कराची में शाहराह भुट्टो पर हादसा। गाड़ी और वैन के तसादुम में खातून जाँ-बहक, 6 ख्वातीन और 2 बच्चियों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 की हालत तशवीशनाक। लाहौर में ASI के थाने में जहनी मासूम लड़की से ज्यादती का केस। पुलिस की पेटी भाई को बचाने की कोशिशें। मुकदमे के बतन में अहम हकायक शामिल न करने का इंकशाफ। लड़की 6 से 8 घंटे थाना गाजियाबाद में रही। पर्चे में हब्से बेजा की दफात ही शामिल नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोर पकड़ गईं। गलियां मोहल्ले सजने लगे। सब्ज़लाली परचमों की बहार। समा भी खुशियों में साथ साथ कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा।